हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड के बारे में हमने आपके डिफरेंस करवाए थे। तो देखिए, अब बात करें सॉल्यूशंस के बारे में। आपको पता है कि बेसिकली जो सॉल्यूशन कैसा रहता है, होमोजीनियस मिक्सचर का रहता है। कैसा रहता है? होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन रहता है। तो उस बारे में बात करते हैं। इन द डिस्कशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, व्हेन वन सब्सटेंस डिसॉल्व और मिक्स वेल विद द अनदर सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस से मिक्स हो रहा है और डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। डिसॉल्व हो रहा है फिर मिक्स हो रहा है, दोनों एक ही बात है। वी रिगार्डेड द मिक्सचर एज द सॉल्यूशन व्हेनेवर वी थिंक अबाउट द ओनली solution. We imagine that it must have been prepared by mixing some solid substance in a liquid. ठीक है, देखिए बात क्या कर रहे हैं कि कोई भी दो सब्सटेंस है, वो अगर मिक्स होगा तो मिक्स होने पे हमें क्या मिलेगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि यहाँ पे देखते हैं कि मान लो कि हमें एक चीज़ मिल रही है। कब? मिक्सिंग होने के बाद। तो उसमें कुछ सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कैसे लिया है कि सॉलिड सब्सटेंस इन ए लिक्विड, में सॉलिड सब्सटेंस किस में लिया है? लिक्विड के अंदर लिया है, ठीक है। वो भी तो सॉल्यूशन बनाता है। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। इन सब के बारे में आने वाले टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। अभी के लिए नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट देर आर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन लिक्विड। भाई आपको पता है कि लिक्विड के अंदर क्या है? भाई कोई ना कोई खाली स्पेस तो होगा। नहीं हुआ है खाली स्पेस? अरे जब आप एक बात बताओ कि जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो मिलती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? स्पेस है। जब भी तो वो डिज़ोल्व हो रही है ना आसानी से, ठीक है। तो देखिए बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई क्या है लिक्विड के अंदर? वैकेंट स्पेस है, ठीक है। इन विच पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन बी वेरी इजीली अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब क्या रहता है? वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, वहाँ इजीली वो क्या हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ द सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड इज नोन एज द सॉल्यूशन। भाई क्या कह रहा है कि वो जो मिक्सचर मिलेगा किसका? सॉलिड जब डिजोल्व करेंगे लिक्विड के अंदर तो वो जो मिक्सचर मिलेगा तो किसका मिलेगा? वो एक सॉल्यूशन मिलेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हमने आपको बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। मिक्सचर का मिक्स होने के बाद जो कंपोनेंट है अगर वो सेम रहते हैं तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया? होमोजीनियस हो गया। बात करते हैं अब कि 2 और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस हैं। अगर एक बात बताओ यार, जब कोई सब्सटेंस पर रिएक्ट ही कर जाए, रिएक्ट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी या फिर उसमें क्या होगी? एनर्जी गेन होगी, ठीक है। अभी जब ये क्या है? नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। ए सॉल्यूशन इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं? कुछ समय के लिए हम ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब आपको पता है प्योर सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस या फिर ट्रू सॉल्यूशन कैसे बोल सकते हैं कि वो एक ही सब्सटेंस में हो, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं? जो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इस सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। आगे देखिए बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इन बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। भाई एक बात बताओ कि बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर है, भाई बाइनरी का मतलब क्या रहता है? 2, ठीक है। ट्राइनरी का 3, क्वाटरनरी का 4, पेंटा के बारे में बात करें तो 5, हेक्सा के बारे में करें 6। लेकिन अभी यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। वाइल जबकि हम बात करते हैं कि अगर ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर ग्रेटर अमाउंट में रेशियो प्रेजेंट है उनका, तो उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट बोलेंगे। अगर ऐसा याद नहीं रहता कि सोल्यूट की मात्रा कम होती है, सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सीधी सीधी बात है, सोल्यूट की स्पेलिंग भी कम है तो उसकी क्वांटिटी भी कम होगी, ठीक है।
और सोलवेंट की मात्रा भी ज़्यादा है, मतलब कि उसकी क्या है, सोलवेंट की स्पेलिंग्स ज़्यादा है, मतलब वर्ड ज़्यादा है, इनके अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हैं, तो फिर उसकी क्या है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। सॉल्यूट की कम, क्योंकि इसकी वर्डिंग कम, सोलवेंट की वर्डिंग ज़्यादा, तो अमाउंट भी क्या रहेगी इसकी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये था आपका याद करने का तरीका। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस के टाइप कैसे रहते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस आर थ्री फेज इन विच सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल ऑफ देम कैन बी फॉर्म्ड होमोजीनियस और सॉल्यूशन। मतलब कि आपका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन, सॉलिड के सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, और गैस से सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लो ये 3 फेज़ में लाई कर रहे हैं और ये सब्सटेंस है, डिस्टर्ब करता है। ठीक है, क्या करता है, डिस्टर्ब करता है किसी भी होमोजीनियस सॉल्यूशन को, मतलब देन कैन बी फॉर्म होमोजीनियस और सॉल्यूशन बनाते तो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आपके अल्कोहल है और वाटर है, लेकिन दोनों क्या है, लिक्विड इन लिक्विड की फॉर्मेशन में करेगा। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड लेंगे तो उसकी सॉलिड की क्वांटिटी लेते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो क्या इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, लेकिन वो देखा जाए कि हाँ भाई मात्रा या क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड की ज़्यादा होगी या फिर उसमें केस में सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए क्या बोला गया है कि डिस्टर्ब ऑफ ऑल देम कैन बी फॉर्म्ड होमोजीनियस और सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस है वो डिस्टर्ब अपने सभी चीज़ों को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा और क्या बनाएगा अपने लिए, होमोजीनियस और सॉल्यूशन बनाएगा। दिस मीन्स दैट बाइनरी सॉल्यूशन एनी ऑफ दीज कंपाउंड एज ए सॉल्वेंट और सॉल्यूट, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन आर पॉसिबल। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं कि भाई इसमें जो है आपके बाइनरी सॉल्यूशन हैं, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कि आपके जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, वो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे कि आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, ये 9 टाइप्स के रहेंगे। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी रहती है कितने टाइप्स की रहती है, 9 टाइप्स की रहती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कितने टाइप्स की रहेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट आपके लिए, दीज हैव बीन फर्दर पार्ट्स 3 types of binary solutions. As possible, it can be further divided 3 types of depending upon the nature of the substance acting as the solvent. भाई कोई भी क्या बोल रहा है कि आपके जो फर्दर कितने टाइप्स के हैं, ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे, इसके डिवाइडेड हो जाएंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी बन सकती है बाइनरी सॉल्यूशन की। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। भाई इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर, सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सॉल्वेंट की तरह कैसे वो बिहेव करेगा। ठीक है, अगला है सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन में। तो इसमें सॉलिड सॉल्यूशन इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, लिक्विड में इट एक्ट एज सॉल्वेंट, गैसियस में इट एक्ट एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। आई बात समझ में? देखिए वन बाय वन इनको चेक करते हैं कैसे क्या इन्वॉल्व कर रही है पार्टिसिपेशन में। देखिए, सबसे पहले बात करें सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है, अपने जिसकी क्वांटिटी कम हो, और सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं, सबसे पहले के लिए गैस लिया है। ठीक है, मतलब गैस की क्वांटिटी क्या है, कम, और अपने सॉलिड की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा। तो देखिए, गैस इज़ प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस अंडर हाई प्रेशर। मतलब कि कोई भी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस कैसा रहता है आपका, सॉलिड रहता है। ठीक है, मतलब कि क्वांटिटी क्या है अपने सॉल्वेंट की, ज़्यादा, और अपने सॉल्यूट क्या है पे, गैस। ठीक है, यहाँ पे अपने सॉल्यूट अपने क्या है, गैस है। तो मतलब कि क्या बोल रहा है, गैस इज प्रेजेंट है मेटल सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर लगाने पे। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर पे जो मेटल सरफेस के ऊपर जो है आपका गैस है, प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ निकल मेटल। ठीक है, निकल एक ट्रांजिशन मेटल है, इसके ऊपर क्या रहता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, लेकिन कब, जब हम अंडर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, आगे बात करते हैं लिक्विड के बारे में कि अपनी जो सॉल्यूट की मात्रा क्या है, लिक्विड है, मतलब लिक्विड अमाउंट में कम है।
ठीक है, और अपने सॉलिड की मात्रा क्या है इसमें ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल देखिए तो क्या बोल रहा है कि सॉल्ट सेविंग वाटर क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेटेड सॉल्ट। एग्जाम्पल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब सॉल्ट है, सॉल्ट किस फॉर्म में है भाई आपके, कि आपके सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जो कि किसके अंदर है प्रेजेंट, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, जो कि किसकी फॉर्मेशन करेगी, क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्मेशन करेगी। आई बात समझिए, मतलब कि आपकी सॉल्ट जो है, सॉलिड जो है, मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। अब आपने देखा होगा एक जगह कि जो मिश्री के दाने होते हैं, मिश्री के दाने में जब पानी मिला देते हैं हल्का सा तो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल की फॉर्म में बनेंगे वो। आई बात समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल बोल दिया आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कि आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है आपका, सॉलिड है। जब एक बात बताओ दोनों ही चीज़ सॉलिड है तो इसमें क्या होगा, अलॉय नहीं ले सकते हैं, अलॉय ले सकते हैं, जैसे कि इसमें ब्रास होते हैं। ठीक है, ब्रास भी क्या आपने मेटल बोल सकते हैं, सिल्वर हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया आपके सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात हो गई। अब देखिए बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने सॉल्यूट की मात्रा क्या रहेगी, वही स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, गैस लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या लेंगे, गैस लेंगे, फिर उसके बाद अपना लिक्विड, फिर सॉलिड। मतलब यहाँ पे अपना सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड ले लिया। तो अब एक बात देखिए, गैस में लिक्विड नहीं है, लिक्विड के अंदर गैस है। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या है, गैस है, क्योंकि गैस की अमाउंट क्या है, कम है। तो CO2 जो गैस है डिजोल्व है किसके अंदर, वाटर के अंडर, अंडर हाई प्रेशर। मतलब कि क्या कह रहा है कि अब कोल्ड ड्रिंक देखी ना सभी ने, कोल्ड ड्रिंक एक तरह से अंदर क्या है वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वहीं पे देखा जाए तो CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, हम जैसे उसको शेक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक को शेक करने के बाद झाग से बाहर निकल रहे हैं, वो झाग है क्या, तो वही एक तरह से CO2 ही है। ठीक है, CO2 के उसके अंदर लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, कब, हम उस पर प्रेशर लगाने के बाद उसको इजीली डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लिक्विड और लिक्विड के अंदर। तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं हम। ठीक है, वाटर हो गया, आपका इथेनॉल हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये आपके अल्कोहल हो गया, तो ये सभी मिक्स हो सकते हैं। तो ये आपके क्या है, लिक्विड के अंदर लिक्विड, तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड इजीली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पानी के अंदर पानी हो गया, जूस के अंदर पानी हो गया। ठीक है, अब देखिए सॉलिड भी की क्वांटिटी क्या है, कम है, लिक्विड की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब एग्जांपल ले सकते हैं शुगर और NaCl डिजोल्व इन वाटर। मतलब कि पानी के अंदर क्या है, शुगर भी डिजोल्व हो रही है और अपना NaCl जो नमक है वो भी क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। आई बात समझ में। अरे ये तो डेली लाइफ के एग्जांपल्स जो आपको बता रहे हैं साथ के साथ, तो वो भी आप याद करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अगला अपना आज का लास्ट का टॉपिक गैसियस स्टेट के बारे में, गया गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें जो है सॉल्यूट की मात्रा क्या रहेगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, हाई कंडीशन में वो क्या रहता है, गैस रहता है। ठीक है, अमाउंट किसकी ज़्यादा है, गैस की अमाउंट ज़्यादा है। तो एक चीज़ देखिए, जब हम सॉलिड किस में मिक्स है, गैस में मिक्स है, तो एग्जाम्पल देखिए इन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, ये सॉलिड जो है हवा में मतलब गैसियस स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वही बात है कि वेपर्स ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन एयर। जो कि सॉलिड सब्सटेंस के जो वेपर हैं जो सॉलिड सब्सटेंस के, वो क्या हो रहे हैं, इजीली उसको इवेपोरेट करते हैं, मतलब कि उसका सब्लिमेशन करते हैं, डायरेक्ट वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। आई बात समझ में, तो उसको क्या बोल सकते हैं, हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं। और वही चीज़ क्या है, आपकी अमाउंट जो सॉलिड की मात्रा कम होती है और गैस की मात्रा क्या होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए लिक्विड में क्या है, मतलब गैस में क्या है, आपका लिक्विड है, लिक्विड क्वांटिटी क्या है यहाँ पे कम है, गैस की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। अच्छा एक बात बताओ कि जब मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में क्या है, लिक्विड क्वांटिटी कम है और गैस की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए बात करते हैं क्लाउड्स एंड फॉग्स। वाटर ड्रॉप्स लिक्विड फॉर्म में आर डिजोल्व इन एयर। ठीक है, एयर कैसी है, अपने गैसेस फॉर्म में है। तो मॉइस्चर हो गया, नमी हो गई, वो भी उसमें भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, किसके अंदर, एयर के अंदर। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं गैस इन गैस। ठीक है, गैस के अंदर क्या है, गैस है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, एयर रिप्रेजेंट ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एटसेट्रा।
ठीक है। तो ये सभी क्या थे, आपके गैसेस के बारे में थे। और हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग के अंदर भी क्या है, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो ले रहे हैं। ठीक है। जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहेगी वो इजीली मिक्स हो जाएगी अपनी बॉडी में, और जो नहीं रहेगी रिक्वायरमेंट वो CO2 की फॉर्म में क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। हम देख रहे हैं कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हेल्पफुल लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें। ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, आने वाली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए और अपनी नोटबुक और नोट्स ज़रूर वेल प्रिपेयर रखें। ठीक है। ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।